से ज़्यादा इमोशनल, इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत आ गए हैं। मैं अपने हस्बैंड को आखिरी बार गुड बाय करना चाहती हूँ, मैं उसको हग करना चाहती हूँ आखिरी बार। मुझे कोई किसी तरीके से मिलवा दे मेरे हस्बैंड से, मेरा हस्बैंड मुझे आखिरी बार मिल ले। ये लोग उसको करेंगे टारगेट, उसको बुलाएँगे, उसको कहेंगे ठीक है, ये सारे हॉल में सब बैठे हैं, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड को बुलाते हैं, तुम हमारे लिए क्या करोगी? वो कहती है मैं आपको जॉइन कर लूँगी, सारा कुछ छोड़ दूँगी मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियनिटी छोड़ दूँगी, मुस्लिम हूँ तो इस्लाम छोड़ दूँगी, हिंदू हूँ तो हिंदुइज़्म छोड़ दूँगी, जूइश हूँ तो जूइज़्म छोड़ दूँगी। जो भी मेरा मज़हब है मैं उसको छोड़ दूँ। वो कहते हैं ओके फाइन, कम टू द स्टेज। स्टेज पे आती है, पर्दे के पीछे से उसका हामिद आता है, उसे हाथ मिलाता है, उसको गले लगाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद वापस पर्दे के पीछे जाता है जो कहानी का था। अब वो मुर्दा नहीं ज़िंदा हुआ, वो उसके हमज़ाद को बुलाते हैं, उसके दिमाग से खेलते हैं और वो उसका शिकार हो जाती है और वो टारगेट हो जाती है। वो अट्रैक्ट होती है, वो कहती है इनसे ज़्यादा पावरफुल है कोई नहीं। पावर्स ही है ना जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, ताकत ही है। आजकल हमारी ख़वातीन जो है पीर बाबों के पास जाके क्यों शिकार होती हैं? जो पीर साहब के पास गई, पीर साहब ने मेरी पूरी जन्म कुंडली बता दी। उन्होंने यहाँ तक बता दिया 3 दिन पहले तुमने फ़लाँ जगह से शवारमा खाया था। मैं तो परेशान होगी, पीर साहब आपको कैसे पता? वो परेशान नहीं, वो अट्रैक्ट होती हैं, इंस्पायर हो जाती हैं। वो ये नहीं पता कि वो आपके हमज़ाद को कंट्रोल करके उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी हमज़ाद को ये लोग बुला के लोगों का ईमान ख़रीदते हैं, फिर इनसे एग्रीमेंट किया जाता है। इनसे इनका ईमान ख़रीदा जाता है। वो एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता हम कागज़ पे साइन कर दिए ना, वो आपके एक अंगूठे के ऊपर कट लगाएंगे, लेफ़्ट थंब पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो ब्लड निकलता है उससे वो फिंगरप्रिंट लेंगे उस पेपर पे, और उस पेपर पे पहले रिचुअल होते हैं, उसके ऊपर बैफोमेट की तस्वीर होती है। बैफोमेट की बॉडी ऊपर से औरत वाली है, नीचे से मर्द वाली है, और इसके गले में जंजीरें होती हैं। इसके गले में, इसके हाथों में जंजीरें होती हैं। इसने एक तरफ से एक औरत को पकड़ा होगा, एक तरफ से एक मर्द को पकड़ा होगा, और उनके गले में जंजीर होगी, और एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं अपने इलाज में या जब भी कहता हूँ तो बकरे के सदके का इसलिए कहता हूँ, इसकी शक्ल उसकी जैसी होती है। लोग कहते हैं जी आप बकरे की शक्ल का, वो कहते हैं क्योंकि इसकी फीस और उस बकरे की शक्ल और बैफोमेट की जो शक्ल है वो सेम है। अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं कि अपनी सोल बेच दी जाती है, तो ये एग्रीमेंट वही होता है कि हम अपनी जो रूह होती है उसके साथ मुआहिदा कर लें। लेकिन सोल तो निकलती नहीं ना, सोल नहीं बिकती। बेसिकली आप अपना ईमान छोड़ देते हैं, आप शैतान से हाथ मिलाते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली सोल सेल करना। और ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को टारगेट करते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है कि लोग समझते हैं भाई ठीक है, इनसे हाथ मिला लिया, इनसे पैसे ले लिए, एग्रीमेंट कर ली, इसके बाद मैं गायब हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। नो, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, आप इंटरनेट पे सर्च करें, पेजाजू अल गार्डियस बंदे का नाम है, बाहर के मुल्क में। इसने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया, 6.5 फुट इसकी हाइट है, ऐसे पूरा बॉडी बिल्डर गंजा है, इसने कानों में बालियाँ शानियाँ, पूरा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर है बड़ा बेहतरीन। जिसम पे इसके इल्यूमिनाटी के टैटू बने हुए हैं, घर में बने हुए हैं, घर की छत पे, दीवारों पे। इसने इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब ये आपकी, अब जो चीज़ आपको इल्यूमिनाटी से निकाल सकती है ना, ये उस चीज़ को आपसे छीन लेंगे। चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे गर्लफ्रेंड है, जिसको ये जानते हैं ना कि ये इसकी सबसे ज़्यादा मानेगा और हम पे ये इसका रिलेशनशिप डोमिनेंट हो सकता है और हमें नुकसान होगा, वो आपसे छीन लेंगे। अब एपिजाजुल गार्डियन से इन्होंने क्या कहा, उसकी माँ थी, उन्होंने कहा उसको रेप करके उसको मर्डर करो और उसकी वीडियो बना के हमें दिखानी है लाइव। और मर्डर भी ऐसे नहीं करना, स्लॉटर करना है। इसी स्लॉटर से एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था थोड़े सालों पहले का इस्लामाबाद में। हाँ, उसमें भी एक जो अमेरिकन मैन था, उसने भी अपनी जो फियांसे थी उसको इस तरह स्लॉटर किया था। तो क्या इसका ताल्लुक भी इल्यूमिनाटी से हो सकता है? बिल्कुल। उसके बारे में काफ़ी एंकर्स ने ये बात की थी, पाकिस्तान के माया नाज एंकर्स हैं, कि वो बाकायदा लाइव डार्क वेब पे दिखाया गया उसको मर्डर करने का सारा प्रोसेस। डार्क वेब भी इल्यूमिनाटी का? वो भी यही कंट्रोल कर रहे हैं। होता असल में ये है, देखिए दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, एक चीज़ होती है नफसियाती तौर पे मेडिकली, डोपामाइन, कि आपको तस्कीन नहीं मिल रही, सब कुछ है, सारा पैसा है, हर चीज़ है, 5 मिनट में उड़ के अमेरिका जा सकते हैं, जिस मर्जी दुनिया की जानू, सुकून नहीं मिल रहा। कोई ऐसी कोई नई चीज़ हो जिसको देख के ना तस्कीन मिले। इन लोगों के अंदर शैतानियत होती है, ये फिर इस तरह की चीज़ें बैठ के देखते हैं। रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीज़न आया स्क्विड गेम्स के नाम। हाँ, मैंने वो देखा। क्या है? वो इन्हीं का ही है, इल्यूमिनाटी का। डार्क वेब का। उसमें क्या हो रहा है? वो मार देते हैं जो उनके पैसा सामने मिलेगा। होते हैं। हाँ। पैसे के लिए आप किसी भी हद तक जाएं।
चाहे आपको किसी को मारना है, जो भी करना, वट एवर। ये रियल में भी हो चुका है। उन्होंने एक किसी कंट्री का आइलैंड दिखाया यूट्यूब पे कि यहाँ पे रियलिटी में ये स्क्विड गेम्स का लाइव डेमो, ये सारा कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो आज हम एक सीज़न की शक्ल में दिखा रहे हैं। मेरा तो बड़ा फेवरेट था। वो फेवरेट आपके में था कि आपको वो बड़ा कलरफुल और बड़ा उस तरह का लग रहा था, लेकिन नहीं, सस्पेंस। मैंने आपको कहा है कि ये माहौल ऐसा बनाते हैं इंसानी नफ्सियात से खेलने के लिए। इंसान की नफ्सियात को इन्होंने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि यार क्या क्या होगा। क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी बिल्ड की है, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में इल्यूमिनाटी का रोल क्या है, क्योंकि मैंने तो अभी ये भी सुना है कि लाहौर में भी इल्यूमिनाटी सेंटर्स खुल गए हैं। देखिए, ये ओपनली नहीं काम कर रहे, सेंटर्स वगैरह तो नहीं है सच, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में भी हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले भी बता चुका, मेरी इन लोगों से बेशुमार दफ़ा कम्युनिकेशन हो चुकी है, बेशुमार पैसों की इन्होंने ऑफ़र की, तो ये यहाँ पे मौजूद है। बड़े लोगों को इन लोगों ने कैप्चर कर भी लिया, बहुत से लोग इनके लिए काम कर भी रहे हैं। आने वाले वक्त में एक आने लगा है औरत मार्च, 8 मार्च को। वो औरत मार्च भी इन्हीं का लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, मैं एंटी फेमिनिज़म नहीं हूँ, औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, औरतों के तमाम हकूक़ हैं। मैंने दोहराया ज़बूर इंजील भगवद गीता रख के, वो पढ़ के, उनके रेफरेंस कोट करके बताया कि जितने औरत को हकूक़ इस्लाम देता है ना, उतना कोई भी नहीं देता। औरत को उन हकूक़ का नहीं पता, और यहाँ पे औरत को वो हकूक़ मिल नहीं रहे बस। लेकिन औरत जितनी सिक्योर इस्लाम में, इतनी कहीं पे भी नहीं है। देखें, हमारे यहाँ पे हक महर है, इस्लाम ये कहते हैं आप हक महर दिए बगैर औरत को छू नहीं सकते। इतने इससे ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी औरत को क्या चाहिए? इससे बड़ी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है? नहीं। लेकिन ये पता नहीं है, कसूर ऑडियंस का। फिर उसके अंदर जो चीज़ें इन्होंने की हैं प्रोमिनेंट, वो तमाम हम जिस परस्ती से मुशाबियत रखती हैं। ठीक है, एक एक्ट्रेस थी, उसने बात की कि जी ऐसा हो रहा चाहिए। फिर एक लड़का है, वो एक इस्लाम कराची का एक एंकर है, वो बात कर रहा है, तो उसको कहता है जी मेरी बीवी किसी के साथ इंटीमेट हो रही है, मैं सोफे पे बैठ के देखूँ, ये दूसरी कल्चर्स में होता है, पाकिस्तान बड़ा कंजर्वेटिव है, यहाँ पे नहीं होता। तो वो एंड में मीम बनाता है, आप उससे दोस्ती करेंगे? ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी गैर शरई और बदकारी की गैर फितरी जो चीज़ें हैं, वो तमाम आपको इनमें नज़र आएंगी। इस्लाम, मैंने पहले बताया, दीन फितरत पे आपको इस्लाम में जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी वो ऑपोजिट टू नेचर नहीं होंगी, वो नेचर के अकॉर्डिंग होंगी। नेचर आपको साबित करती है कि वो चीज़ें, हाँ ठीक है, आज साइंस रिसर्च कर रही है ना। रोज़े के बारे में बात की जाती थी, आज कितने कितने साइंसदानों की रिसर्च आ रही है। इंडिया के वो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनकी बीवी को कैंसर हो गया था, उन्होंने उसका खुद इलाज किया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। घर पे रह के उन्होंने 3-4 हर्बल रेमेडीज़ यूज़ की और उनको रोज़ा रखवाया, अपनी बीवी को भूखा रखा। और भी रिसर्च आ गई है कि भूखा रहने से आपके जिस्म में कुछ बैक्टीरिया, कुछ सेल्स पैदा होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, जिससे आपकी बॉडी इंटरनली प्योरीफाई होना शुरू होती है। आपकी बॉडी के अंदर से जरासीम, बीमारियाँ और बड़ी बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती हैं। आप कसूर सिर्फ यह है कि हमारी रिसर्च नहीं है या हमें दूर किया जा रहा है, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक था, ये बिल्कुल भी इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया कि इसको ग्लोरीफाई किया जा सके, बल्कि ये इसलिए डिस्कस किया है कि ये आजकल की नीड है। हम देखते हैं हमारी यूथ इतनी डिप्रेस होती है कि फिर उनको कहीं से कोई भी ऐसी एंटरटेनिंग चीज़ मिलती है तो वो उसमें जाता ज़रूर है कि मैं जाकर देखूँ तो सही कि इसमें होता क्या है। लेकिन आज की सारी डिस्कशन के बाद आप सबको भी पता चल गया है कि अगर एक दफ़ा इसमें आप चले गए तो इसके लिए कोई वापस आने का कोई तरीका नहीं है। तो मायूस नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, और अपना ईमान मजबूत रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।